Hello everyone, Namaskar. This is Neha Singh and today I will talk about the new law which has been passed in UAE regarding the marriage, divorce and child custody for the non-Muslims, those who are living in UAE. जो अरब कंट्रीज हैं, UAE जो आपका आबू धाबी है, आबू धाबी में ये लॉ पास हुआ है। UAE के प्रेसिडेंट ने मिस्टर शेख खलीफा बिन जायद जो यूएई के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने आबू धाबी में एक न्यू लॉ पास किया है रिगार्डिंग द मैरिज, डाइवोर्स एंड चाइल्ड कस्टडी। क्या है ये पूरा मामला, ये पूरा ये लॉ क्या है, वी विल डिस्कस इन डिटेल। बट बिफोर दैट आई जस्ट रिक्वेस्ट यू पीपल टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू अराइवल। सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। जैसे कि मैं बता रही थी कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो आपके आबू धाबी में रहते हैं, जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा आई कैन से अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर देम, बिकॉज वहाँ पे जितने जो लॉ थे, जो पुराने लॉ थे रिगार्डिंग मैरिज, डाइवोर्स, चाइल्ड कस्टडी और फिर जो भी उनके एसेट था, इनहेरिटेंस था या पेरेंटिंग प्रूफ था, इसके से रिलेटेड जितने भी पुराने लॉ थे उसको बदल के गवर्नमेंट ने एक नया लॉ लाया है। वहाँ के यूएई के प्रेसिडेंट ने इस बात को हमारे पूरे वर्ल्ड को बताया है। तो आबू धाबी का जो पहले जो जुडिशियल सिस्टम था, वो उसकी जो बातें थे, टर्म कंडीशन थे, रूल रेगुलेशन थे, वो सारे अरेबिक में लिखे हुए रहते थे, जिसको चेंज करके अरेबिक और इंग्लिश को भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो उनके लिए जो वहाँ के रेसिडेंशियल नहीं है, जो फॉरेनर्स हैं, उनके लिए ये बहुत ही ईजी होगा वहाँ के टर्म कंडीशन को समझना, पढ़ना, बिकॉज इट इज़ अवेलेबल इन इंग्लिश ऑल्सो। इंग्लिश तो एवरीवन कैन स्पीक, जो वहाँ पे जा रहे हैं वो लोग तो इतना तो जानते हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए एक बहुत ही मतलब अच्छी बात हुई है कि वो इट विल बी अवेलेबल इन इंग्लिश ऑल्सो। सो ये तो फर्स्ट चेंजेस आया है। सेकेंड चेंजेस जो इतने भी जो लॉ एंड ऑर्डर जो आया है रिगार्डिंग मैरिज, डाइवोर्स एंड चाइल्ड कस्टडी, ये 20 आर्टिकल्स में है और ये जो 20 आर्टिकल्स है वो 5 चैप्टर्स में कंसिस्ट किए गए हैं। ईच ऑफ द चैप्टर हैज इट्स ओन सिग्निफिकेंस। मैं वन बाय वन करके सारे चैप्टर्स में बताऊंगी कि कौन सा चैप्टर किससे रिलेटेड है। जैसा कि जो फर्स्ट चैप्टर है वो मैरिज और मैरिज से रिलेटेड लॉ के ऊपर डिपेंडेंट है। जो सेकंड चैप्टर है वो आपका डाइवोर्स के ऊपर रिलेटेड है। थर्ड चैप्टर चाइल्ड कस्टडी के ऊपर है। फोर्थ चैप्टर इनहेरिटेंस या जो भी एसेट्स हैं उसका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसके ऊपर है। एंड द फिफ्थ चैप्टर है वो पेरेंटिंग प्रूफ के ऊपर है। तो ये है आपका पांचों चैप्टर। पहला क्या रूल था, अब क्या चेंजेस आया है, वो उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में जानेंगे। अगर हम लोग मैरिज को देखें तो जितने भी नॉन मुस्लिम थे, जो लोग मुस्लिम थे उनके लिए तो सब कुछ सही था कि वहाँ पे दे कैन मैरी ईच अदर। जो भी मुस्लिम ग्रूम और ब्राइड है वो लोग आराम से एक दूसरे के साथ शादी कर सकते हैं विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। और बट जो नॉन मुस्लिम्स थे उनके लिए ये बहुत ही बहुत बड़ी बात होती थी, बिकॉज उनको अपने एम्बेसी में जाना पड़ता था। दे कैन नॉट मैरी विदाउट गोइंग टू द एम्बेसी। एम्बेसी के बिना वो इधर उधर कहीं भी शादी नहीं कर सकते थे। इवन बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे रिगार्डिंग मेल एंड फीमेल ड्यूरिंग द मैरिज। लड़का मुस्लिम रहता है तो वो किसी नॉन मुस्लिम लड़की के साथ शादी कर सकता है, लेकिन कोई एक नॉन मुस्लिम, जो सपोज एक लड़की क्रिश्चियन है और लड़का मुस्लिम है, तो वो लोग शादी कर सकते हैं। लेकिन अगर लड़का क्रिश्चियन है और लड़की मुस्लिम है तो वो लोग शादी नहीं कर सकते हैं। दो शादी के वहाँ पे बहुत सारे रूल्स है। पहले रूल्स तो ये है कि दोनों लड़के लड़की को मुस्लिम होना होगा। सेकंड रूल ये है कि अगर लड़का मुस्लिम है और लड़की क्रिश्चियन या हिंदू कुछ भी होती है तो वो शादी कर सकते हैं। थर्ड है, एक मुस्लिम लड़की अपने इच्छा से किसी नॉन मुस्लिम से शादी नहीं कर सकती थी। तो ये सारे जो रेस्ट्रिक्शंस थे उसको हटा दिया गया है एंड नाउ ये ऐसा कर दिया गया है। और एक और रेस्ट्रिक्शन था कि अगर शादी हो रहा है तो लड़का के घर वाले अगर कुछ रेडी है नहीं है कोई मतलब नहीं, लेकिन लड़की के तरफ से एक वी कैन से एक एविडेंस और एक प्रूफ चाहिए और एक सहमति, एक पेरेंट, एक गार्जियन चाहिए होगा लड़की के तरफ से, जो बोल सके कि हाँ वी आर रेडी टू मैरी दिस आवर गर्ल टू दिस मैन। तो ये सारे रेस्ट्रिक्शंस थे। लेकिन अब जो ये न्यू लॉ एंड ऑर्डर आया है इसमें क्या बताया गया है कि अगर लड़का या लड़की, वेदर इट्स अ नॉन मुस्लिम्स और मुस्लिम, डजंट मैटर, वो लोग अगर शादी के लिए रेडी हैं तो दे कैन मैरी ईच अदर। तो अल्टीमेटली वो बोलते हैं ना, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो यही रूल हमारे यूएई में रिगार्डिंग मैरिज आ गया है कि अब लड़का चाहे नॉन मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, चाहे लड़की चाहे नॉन मुस्लिम या मुस्लिम हो, दे कैन मैरी ईच अदर। तो ये हुआ आपका फर्स्ट चैप्टर मैरिज से रिलेटेड। सेकेंड चैप्टर में डाइवोर्स है। डाइवोर्स में क्या था कि पहले
जो ओल्ड लॉ है उसमें क्या था कि डाइवोर्स इतना इजी नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर लड़की को डाइवोर्स चाहिए तो उसे ये दिखाना पड़ता था कि उसे उसके हस्बैंड ने फिजिकल अब्यूज किया है, मारा पीटा है, फिजिकली टॉर्चर किया है, देन ओनली शी कैन गेट द डाइवोर्स। और उसके साथ ही साथ कुछ लोग होते थे जो लड़की को बहुत अच्छे से कंसोल करते थे, उसको काउंसलिंग करते थे, समझाते थे कि शादी मत तोड़ो, ब्ला ब्ला ब्ला। तो अब क्या हो गया है कि अगर, और बहुत सारे हियरिंग्स लग जाते थे, इतना इजी नहीं था, बहुत बार आपको भटकना पड़ता था, जाना पड़ता था, और बहुत मुश्किल था डिवोर्स पाना। लेकिन अब क्या हो रहा है कि इफ यू वांट डिवोर्स, अगर आप डिवोर्स चाहिए और लड़का लड़की दोनों रेडी हैं और उनके जो भी पॉइंट्स वैलिड हैं और वो लोग नहीं रहना चाहते एक दूसरे के साथ, तो देन इट्स ओके, दे कैन गेट द डिवोर्स। तो ये है आपका सेकंड चेंजेस। द थर्ड चेंजेस है चाइल्ड कस्टडी का। तो पहले क्या था कि जो चाइल्ड कस्टडी इज ऑलवेज इन हैंड ऑफ मदर, मदर को ही चाइल्ड कस्टडी मिलता था। फादर एक गार्जियन के रूप में था, वो फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए था, फादर को कभी भी चाइल्ड कस्टडी नहीं मिलता है डिवोर्स में। लेकिन अब ये जो न्यू लॉ आया है, इसमें क्या हो रहा है अबू धाबी में कि इस लॉ के आने के बाद जो केपेबल है, जो सही है, he or she, both mother and father, if they want they can get the custody। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ माँ को ही कस्टडी मिलेगा, अगर माँ नहीं रखना चाहती है और फादर रखना चाहता है तो फादर कैन गेट द कस्टडी। तो ये हुआ चाइल्ड कस्टडी में। फोर्थ जो है इनहेरियंट का जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो डिपेंड करता है किससे रिलेटेड है, कैसे क्या है, कौन इनका अर्निंग मेंबर है, कौन नॉन अर्निंग मेंबर है, उसके बेस्ड ऑन हमारा फोर्थ चैप्टर है जो आपका इनहेरिटेंस का है, जो आपका प्रॉपर्टी और एसेट्स डिस्ट्रीब्यूशन का है। एंड फिफ्थ है पेरेंटिंग प्रूफ का, तो वो डेफिनेटली आप मेडिकल के थ्रू आप तो जान ही सकते हैं। तो ये था चेंजेस। अब इसका हमारे इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, जैसे कि मैं आपको बिगनिंग में ही बता दी थी कि हमारे इंडिया का लाइक फ्रॉम द साउथर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री, इंडिया के जो साउथर्न पार्ट है, मोस्टली फ्रॉम केरला, तमिलनाडु, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश, यहाँ से बहुत सारे लोग आपके यूएई में रहते हैं, आबू धाबी में रहते हैं। तो उनके लिए इस तरह के लॉ का आना, इट्स लाइक अ वेरी गुड थिंग हैपेंड विद देम। और नॉर्थन पार्ट से भी बहुत सारे लोग हैं जो गल्फ कंट्रीज में, यूएई में, आबू धाबी के जितने भी 7 एमिटेंट्स से बन के ये यूएई पूरा बना है। तो इसका एक क्वेश्चन ये आता है लोगों के सामने कि क्या यूएई लिबरलाइजेशन की तरफ फॉरवर्ड हो रहा है? क्या यूएई के जो प्रेसिडेंट है या यूएई जो है उसका जो पूरा जुडिशियल सिस्टम है या पूरा उसका जो पूरा लॉ एंड ऑर्डर है, वो क्या लिबरलाइजेशन को प्रमोट कर रहा है? और ये वो हमारे मतलब वर्ल्ड के पास क्या एग्जाम्पल सेट करना चाहता है? तो जैसा कि मैं बता दूं कि इस तरह के चेंजेस ला के यूएई के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, तो उन्होंने उनका जो कहना था ये था कि वी आर ट्राइंग टू चेंज आवर सेल्फ, हम लोग अपने में बदलाव लाना चाहते। बताया कि जो चीज़ें हमारे यहाँ क्रिमिनलाइज था उसको हम लोग चेंज कर रहे हैं, उसको डीक्रिमिनलाइज कर रहे हैं। जैसा कि मैं बता दूं लास्ट ईयर भी एक बहुत 2-3 चेंजेस आए थे। जैसा कि एक चेंज ये था कि सेक्स बिफोर मैरिज, ये क्रिमिनलाइज ऑफेंस था, क्रिमिनल ऑफेंस था, आई मीन टू से, उसको चेंज करके इसको डी क्रिमिनलाइज कर दिया गया है। उसके बाद फिर अल्कोहल वहाँ पे क्रिमिनल ऑफेंस था, उसको भी चेंज कर दिया गया है। फिर ओनर किलिंग जो था वो एक डीक्रिमिनलाइज ऑफेंस था, जिसको क्रिमिनलाइज कर दिया गया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूएई के जो पूरा लॉ एंड ऑर्डर है बिल्कुल ही अलग और बिल्कुल ही लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज जो चीज़ें गलत है वो उनके लिए सही था और जो चीज़ें सही थी ऑलमोस्ट वो उनके लिए गलत था। तो उसको वो चेंज करके एग्जाम्पल वर्ल्ड के सामने यही एग्जाम्पल प्रूव करना चाहते हैं कि नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड और वी आर मूविंग टूवर्ड्स लाइक यू पीपल। जैसा कि दुनिया चल रही है, जैसे कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में जो लॉ एंड ऑर्डर है उसमें हम लोग भी उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। एंड वी आर ऑल्सो ट्राई टू लीव आवर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड, द वे द वर्ल्ड इज लिविंग। तो ये था पूरा मामला, मैंने आपको डिटेल में समझाया। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस वीडियो, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. I will definitely make you people understand. Till that, Neha Singh is saying goodbye to you, all of you. Thank you for watching. Jai Hind.